गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 3। आज आप लोगों को ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 10 है, यानी चैप्टर 10 है। इसमें मेनली आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, इसका डेफिनेशन और इसको कैसे बनाना है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। तो याद रख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए पहले इसका डेफिनेशन कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो क्रिया क्या होता है? तो जो हम लोग काम करते हैं डेली, उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंत में आ, ई, ए, या प्लस था, थे, थी लगा हो, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो याद रख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी अगर लगा हो, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इससे वह गया या वह गया था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही वेंट। तो वर्ब टू कैसे होता है? तो याद रखिएगा कि वर्ब टू में ईडी या डी लगाकर हम लोग वर्ब टू बनाते हैं, लेकिन सभी में ऐसा कंडीशन नहीं होता, कुछ में कंडीशन चेंज होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। एस किसको डिनोट करता है? सब्जेक्ट। वी किसको डिनोट करेगा? वर्ब। और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं वह गया या वह गया था। तो लास्ट में क्या है आपका? या, और इसके लास्ट में क्या है? या था। ठीक, दोनों के दोनों ही क्या है? वर्ब है। क्या डेफिनेशन है कि क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? आ, ई, ए, या। तो देखिए क्रिया के अंत में या है या था है, अगर लगा हो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो या ही वेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसको सीधे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब टू। तो वह गया, तो क्या होगा? ही वेंट। क्यों? क्योंकि गो मीन्स जाना होता है, और गो का वर्ब टू क्या होता है? तो वेंट होता है। तो याद रखिएगा कि गो का वर्ब टू क्या होता है? वेंट। तो इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ वर्ब का भी ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं वह गया था या वह गया, तो एक ही होगा। इसमें नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डिड के साथ नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे जो वर्ब टू है यही चीज़ नेगेटिव में वर्ब वन हो जाएगा, या इंट्रोगेटिव होगा तब भी वर्ब वन होगा, या इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव होगा तब भी आपका क्या होगा? तो वर्ब वन ही होगा। जैसे देखिए वह नहीं गया था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डिड नॉट गो। तो वह नहीं गया था नेगेटिव में, तो ही डिड नॉट गो। तो यह नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर आपको दे दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाने के, तब आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? अगर आपको दे दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तब इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में होता क्या है? तो पहले आप डिड लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा, और लास्ट में क्या डालिएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह लगाकर आप क्या कीजिएगा?
एक क्या चीज़ बना पाइएगा, तो एक स्ट्रक्चर बना पाइएगा। और किसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो इंट्रोगेटिव का बनाइएगा। अब इसमें ट्रांसलेशन क्या होगा, इसमें ट्रांसलेशन होगा जैसे देखिए, क्या वह गया, क्या वह गया था, तो क्या लग गया, इंट्रोगेटिव है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसके साथ क्या लगाइएगा, तो डेड। वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही। यहाँ वेंट नहीं होगा, यहाँ पे गो होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस वर्ब है, क्योंकि जब यह इंट्रोगेटिव में बनेगा तो वर्ब 2 नहीं होकर यहाँ वर्ब 1 हो जाता है। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह क्या करना है, आपको ये पूरी एक्सरसाइज बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। डेट्स ऑल।